से गांव ठंडापुर में सर्दियों का मौसम अपने चरम पर था। ठंड इतनी कड़ाके की थी कि लोग घरों से बाहर निकलने से डरते थे। गांव के एक कोने में एक गरीब परिवार रहता था। उनके परिवार में रमेश, गीता और उनके 2 छोटे बच्चे राजू और गुड़िया थे। उनके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी दीवारों में दरारें थीं। मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। क्या पापा हमारे लिए कुछ लकड़ियां ला सकते हैं? मैं सो नहीं पा रहा हूँ। बेटा, अभी तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें यह चादर ओढ़ा देती हूँ। पापा जल्दी आएंगे, फिर हम आग जलाएंगे। तुम्हें गर्मी मिलेगी और तुम आराम से सो जाओगे। गीता, मैं बाहर जाता हूँ, शायद किसी से कुछ लकड़ियाँ मांग कर ला सकूं। बच्चों को ठंड से बचाना जरूरी है, मैं उन्हें यूं कांपते हुए नहीं देख सकता। रमेश, इतनी ठंड में बाहर मत जाओ, तुम बीमार पड़ जाओगे। चिंता मत करो गीता, मैं जल्दी वापस आऊंगा। बच्चों को ठंड से बचाना जरूरी है, वे मेरी जिंदगी है। रमेश ने अपने परिवार की ओर एक नजर डाली। उसके बच्चे ठंड से कांप रहे थे और उसकी पत्नी चिंता से भरी हुई थी। उसने ठान लिया कि वह कुछ भी करके उन्हें इस ठंड से बचाएगा। रमेश गांव के अमीर लोगों के घर गया। उसने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन हर किसी ने उसे खाली हाथ लौटा दिया। किसी ने कहा, हमारे पास खुद के लिए ही मुश्किल से है, तो किसी ने उसे डांटकर भगा दिया। मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं और मैं उनकी मदद नहीं कर पा रहा। हे ऊपर वाले, मेरी मदद करो। तभी गांव के बुजुर्ग काका वहां से गुजरे। उन्होंने रमेश की हालत देखी और पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? काका, मेरे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। मैंने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। बेटा, दुनिया में सब एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग स्वार्थी होते हैं, लेकिन कुछ लोग मदद के लिए ही बने होते हैं। मेरे पास कुछ लकड़ियां हैं, तुम उन्हें ले जाओ। उन्होंने रमेश को लकड़ी और कुछ गर्म कपड़े दिए। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने मोदी जी को धन्यवाद दिया और तुरंत घर लौटा। घर पहुंचकर रमेश ने लकड़ियों से आग जलाई। धीरे धीरे झोपड़ी में गर्माहट फैलने लगी। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पापा, आप सबसे अच्छे हो, अब मुझे ठंड नहीं लग रही। रमेश, तुमने हमें बचा लिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।